सबसे पहले लाफ्टर शो के बाद अगर सुनील पाल को देखा जाए तो बहुत दिनों तक काफी दूर रहे हैं दर्शकों से साथ। लाफ्टर चैलेंज ये प्रोग्राम जो बहुत हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, तो उससे देश और दुनिया में बहुत एक अच्छी पहचान बन गई ईश्वर की कृपा से। तो हम लोग देश और दुनिया में शोज में बिजी हो गए, लाइव इवेंट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर से उधर। और लाफ्टर चैलेंज के बाद में आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, मैं कम से कम 10 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें 7-8 फिल्में रिलीज हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हैं, जिसमें अपना सपना, मनी मनी, बॉम्बे टू गोवा, एक फिल्म मैंने खुद प्रोड्यूस की थी, भावना को समझो, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला 51 स्टैंड अप कॉमेडियन एक साथ एक फिल्म में थे, इसलिए फुल एंड फाइनल, क्रेजी 4 और भी बहुत सारी फिल्में जो आई, धरना अनलिमिटेड। तो मैं और अभी भी एक 8-10 फिल्में मेरी ऑनलाइन है, पाइपलाइन में है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम, टेलीविज़न प्रोग्राम बहुत सारे किए मैंने, लाफ इंडिया लाफ, टाइटल अंताक्षरी। तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही अलग रहा, बिल्कुल ही दूर रहा, अभी भी हूँ, लगा हूँ, अभी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फिल्में आ रही हैं, शूटिंग चल रही है। अभी कल भी मैं एक एड शूट कर रहा था। तो लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लाइव शोज़ में हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि ऑडियंस के सामने रूबरू उनके सामने परफॉर्म करना। आपने जब शुरुआत की थी तो स्टैंड अप कॉमेडियन का दौर था, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है अपनी लाइनें बोल रहा है, खुद की क्रिएटिविटी दिखा रहा है। लेकिन आजकल जो कॉमेडी शोज आ रहे हैं वो ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, यहाँ तक कि खिल्लियाँ तक उड़ाई जाती है कि किसी और ने लिखी, हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस अलग कोई करता है और लिखने वाला कोई और होता है, ज़्यादा कनेक्टिविटी नज़र नहीं आती। क्या ये किस तरह का ट्रेंड है, आप इसका समर्थन करते हैं या फिर कुछ और होना चाहिए? देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी का जहाँ तक मामला है, स्टैंड अप कॉमेडी अकेले सोची जा सकती है, लिखी जा सकती है, परफॉर्म की जा सकती है। लेकिन जहाँ स्किट का मामला आता है, जहाँ 2 लोग या 3 लोग जुड़ जाते हैं, वहाँ डायरेक्शन, वहाँ स्क्रिप्ट और वहाँ रिहर्सल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो अपने काम के लिए जो कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, राइटिंग और राइटर। यानी कि आपको नहीं लगता कि एक प्लेटफॉर्म जो खड़ा हुआ था स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं दूर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी का प्लेटफॉर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये है कि थोड़े से लोग एक सीजन के हिसाब से, अब नए लोग और कुछ सालों बाद नए लोग भी आएंगे, तो ये चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग तो, मेरे ख्याल से, मुझे तो कभी ऐसा एहसास हुआ नहीं। आज हम लोग जितने भी हमारे पहले बैच के लोग हैं, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हैं, शोज में, शूटिंग में, और बड़ा एक कह सकते कि वी आर एंजॉयिंग द सक्सेस। एक सवाल और करना चाहूँगा, सेंसर बोर्ड ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है कि अगर किसी भी फिल्म में यहाँ पर आइटम सॉन्ग होगा तो उसे यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ए सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि अगर वो स्क्रीनिंग होगी टेलीविजन पर तो आइटम सॉन्ग कहीं ना कहीं वहाँ से नदारत होगी। तो इसे किस भाई, देखिए, सेंसर बोर्ड जो है उसका मुझे पता नहीं क्या उनका नियम होता है, कैसे होता है, लेकिन फिल्म जो है वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए उनको हर चीज़, अगर आपकी फिल्म में नहीं है तो लोग जाके बोर हो जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को जो है, अगर उन्होंने फैसला लिया तो सही लिया होगा। मैं तो उनसे कोई उनका मुझे कुछ पता नहीं, सेंसर बोर्ड का। कंट्रोवर्सीज भी बहुत आती हैं, विश्व रूपम को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, इसके पहले प्रकाश झा की फिल्म थी, उसको लेकर कंट्रोवर्सी होगी। आखिरकार सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देती है, पास कर देती है, फिर भी कंट्रोवर्सी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कंट्रोवर्सी जो है वो कुछ फिल्मों की तो सचमुच होती है और कुछ लोग करवाई जाती है। फिल्मों में कॉमेडी करना और स्टेज शो पे लाइव परफॉर्म करना, इन दोनों में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पेश होती है? देखिए, दोनों अपने अपने जरिए हैं, दोनों अलग अलग दिशा है अपनी, एक पूरब एक पश्चिम है। फिल्म में आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है, कैमरा ऑन होता है तो डायरेक्टर डायरेक्शन बोलता है, आपको लाइनें याद होनी चाहिए, आपको एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, ताकि एक बार वो फिल्म में आ जाए तो लोग देख के वो फैसला करेंगे आपके भविष्य का। तो वो एक अलग जॉब है। और लाइव शोज में कि आप इतने सारे पब्लिक के सामने खड़े हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, बस आपको बोलना है और परफॉर्म करना है, और लोग अगर पसंद करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपका वहाँ भी। आने वाले दिनों में कोई आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऐसी फिल्म है जिसको आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, मेरी राइटिंग चल रहा है। मेरी फिल्म हम लोग बना रहे हैं, मनी बैक गारंटी। ये फिल्म हमारी जल्दी ही फ्लोर पे चली जाएगी। उसमें राइटिंग में मैं बिजी हूँ और अपना पूरा टीम के साथ में काम कर रहा हूँ मैं, और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम लोग फ्लोर पे जाएंगे।
पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा या सनी लियोनी में से किसी एक को हीरोइन चुनना पड़े? मेरे ख्याल से शर्लिन चोपड़ा को उनको मैं अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मान सकता हूँ, अगर कभी हुआ तो इस तरफ से। अभी वैसे तो खैर हम लोगों ने, हमारी जो फिल्म होती है वो हीरोइन ओरिएंटेड तो होती नहीं है, कॉमेडी ओरिएंटेड होती है, तो उसमें ज़्यादा खूबसूरत लड़की ना भी हो तो चल जाएगा। और शर्लिन और सनी और पूनम, तीनों बहुत ही सुंदर औरतें हैं। सनी लियोनी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद जो लोगों ने रीट्वीट करना शुरू किया, उस पर नाराज़ भी हुई। अपना ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया बाद में। उन्होंने कहा था कि सेक्स रेप इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़ अ सरप्राइज सेक्स। मुझे ऐसा लगता है कि सनी लियोनी जो है वो जिस तरह की बात करती है, मुझे उसे ये कहना चाहूँगा कि इसकी शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो।